हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे भाई हम जर्मनी से। अब यार हमने पुराने वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो जर्मनी था उसमें ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जो थी वो जीत गई थी। देखो मैंने लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी जीत गई थी और इस पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा था मिडिल क्लास का, आपको याद होगा। ठीक है, अब जब वो पार्लियामेंट में आ गया लेकिन फिर भी ये लोग अब पावर में नहीं आ पाए अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। ठीक है, क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि इन्होंने जिन लोगों ने इन्हें सपोर्ट किया था इन्होंने उन्हीं की बात नहीं मानी। अब क्या हुआ, दूसरों को फ़ायदा मिल गया तो जो मोनार्क था और वहाँ की जो मिलिट्री वगैरह थी इन लोगों ने इन्हें हटा दिया, यहाँ निकलो यहाँ से। लेकिन क्या ये जो मिडिल क्लास थी इन्होंने अब हार मान ली? नहीं, इन्होंने हार नहीं मानी अपनी और इन्हें सपोर्ट मिल गया किसको? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ मिडिल क्लास प्लस जंकर्स ऑफ प्रूशिया। अब तुम पूछोगे सर ये जंकर्स ऑफ प्रूशिया कौन है? ये जो जंकर्स हैं ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी, बहुत अमीर लोग थे। तो मिडिल क्लास लोग वैसे नंबर्स में तो अब ज़्यादा हो ही चुके थे, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पावर में तो थे ही वो। अब इन्हें जंकर्स ऑफ प्रूशिया का सपोर्ट और मिल गया। तो अब क्या हुआ, इन्होंने अपना लीड करना शुरू कर दिया प्रूशिया ने। और इनका एम क्या था प्रूशिया का? टू मेक जर्मन अ नेशन स्टेट। क्या था इनका एक एम, क्या था इनका लक्ष्य? था कि भैया जो जर्मन है, जर्मनी को एक नेशन स्टेट बना के रहेंगे, एक कंट्री बना के रहेंगे जहाँ पे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होगी, स्पेसिफिक कॉमन कल्चर होगी, कॉमन लैंग्वेज होंगे, कॉमन ट्रेडिशन होंगे। तो चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है, ओटो वॉन बिस्मार्क। देखो बिस्मार्क की स्पेलिंग BISMAR, यहाँ मैंने ए गलती से लगा दिया, आप लोग ए हटा लेना। बिस्मार्क BISMARC है। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने भाई साहब इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कौन से मूवमेंट को? कि जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाना है। अब क्या हुआ, अब भाई साहब लड़ाई चली 7 सालों तक। किससे? ऑस्ट्रिया से, डेनमार्क से और फ्रांस से। देखो मैंने लड़ाई होते हुए का एक डायग्राम डाल दिया ऊपर। और 7 साल तक लड़ाई चलती रही, लेकिन इस लड़ाई में हुआ क्या, फाइनली प्रूशिया जीत गया। ठीक है, 7 साल तक काफ़ी लोग इस साइड के मरे, काफ़ी लोग इस साइड के मरे, लेकिन फाइनली जीत हुई प्रूशिया की। अब यार एक छोटी सी बात तो आप समझ ही गए होंगे, जो भी राजा जीतता है या जो भी टीम जीतती है उसी की चलती है। तो जब प्रूशिया जीत गया तो प्रूशिया ने क्या किया, जो प्रूशियन किंग थे विलियम फर्स्ट, उसे जर्मनी का किंग बना दिया। ठीक है, प्रूशियन किंग, और जर्मनी बिकेम इंडिपेंडेंट। देखो सारी बात आपको समझ में आ रही है भाई। वो 7 साल तक लड़े, 7 साल तक वो जीत गए। तो जो उनका राजा था विलियम फर्स्ट, उसे उन्होंने वहाँ का किंग बना दिया। कब? जनवरी 1871 में। ये डेट आपको याद रखनी है, जनवरी 1871 में जर्मनी इंडिपेंडेंट हो गया। अब जब ये इंडिपेंडेंट हो गया तब यहाँ की सरकार ने क्या क्या काम किए? उन्होंने क्या किया, जो करेंसी थी, देखो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, करेंसी के मॉडर्नाइजेशन पे बहुत काम किया, बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम पे बहुत काम किया, जुडिशरी सिस्टम पे काफ़ी काम किया। जुडिशरी सिस्टम समझते हो? कानून, देश के कानून पे। अब क्या हुआ भाई, सब जर्मनी के लोग मस्त थे, नीचे डांस कर रहे हैं, मस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये वाला टॉपिक खत्म। और अब हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो भाई अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली कैसे बना? तो चलिए, जब 19th सेंचुरी चल रही थी, लगभग 19वीं शताब्दी में जो इटली था 7 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। जैसे हमारा देश है ना भारत, हमारे भारत में अलग अलग स्टेट्स हैं और अलग अलग स्टेट को अलग अलग रूलर, अलग अलग किंग रूल कर रहे थे। केवल एक जगह ऐसी थी जहां पे इटली के लोगों का रूल था, अदरवाइज हर जगह कोई दूसरे लोग रूल कर रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल नीचे देखो, जो नॉर्थ वाली साइड थी, दिख रहा है, वहाँ पे जो रूलर थे वो थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, मतलब इनका रूल चल रहा था। इटली के अगर सेंटर की बात करूँ, बीच की बात करूँ, तो जो पोप होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में होते हैं क्या नाम है, पुजारी होते हैं, और मुस्लिम्स में मौलाना साहब होते हैं, ऐसे ही ईसाइयों में पोप होते हैं। तो सेंटर में जो पोप लोगों का राज चल रहा था, और साउथ में चल रहा था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन जो थे, इनका राज चल रहा था। ठीक है, इसके अलावा क्या था, कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं थी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। देखो मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, देयर वर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस, कई अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जा रही थी। अब अगर आपने मेरे पुराने वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था 1830 में एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, गिसिपी मज़ानी। देखो मैं बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ यार, शुरुआत से अगर आप एक एक वीडियो देख रहे हो तो आपको हर चीज़ समझ में आ रही है। जो
गुसिपी मजानी था वो सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था और उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली। हालांकि जो सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली उसने बनाई थी वो फेल हो गई थी, वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन गुसिपी मजानी का एक सपना था कि वो एक नेशन स्टेट बनाए, उसका एक देश हो जहाँ पे जिसका नाम इटली पड़े, वहाँ पे इटली का कल्चर हो, इटली की लैंग्वेज हो। तो उसका ये सपना था। अब क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर कैवर हैं, इन्होंने क्या किया, मूवमेंट को लीड किया, मतलब आगे ले गए। और इन्होंने अपने साथ, देखो राइट साइड में मैंने बहुत सारे लोग बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग इस मूवमेंट में लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, हमारा अपना खुद का देश बनेगा, खुद के रूल्स बनेंगे, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। तभी एंट्री होती है भाई साहब गिस्पी गरीबाल्डी की, ठीक है। राइट नीचे राइट साइड में मैंने इनका वो बनाया है। इनके अंडर में मतलब काफ़ी सारे लोग जुड़ के, ये चीफ मिनिस्टर कैवर, गिस्पी गरीबाल्डी और काफ़ी सारे लोग। लेकिन अभी भी इन्हें लगता है यार अभी भी हमारी पावर ना कम पड़ सकती है। तो 1860 में यानी 1860 में जो पीजेंट लोग थे, पीजेंट लोग कौन होते हैं, जो नीचे तबके के लोग होते हैं, मजदूर वगैरह बेचारे, इनका भी सपोर्ट इन्हें मिल गया क्योंकि वो लोग भी परेशान थे। अब भाई साहब एक टीम में ये चार चार लोग हो गए, केवर हो गया, गिसिपी गैरिबाल्डी हो गए, पीजेंट्स हो गए, लोग हो गए। अब भाई साहब इन्होंने जो स्पेनिश रूलर थे उन्हें उखाड़ के फेंक दिया, तो इनकी जीत हो गई। अब क्या हुआ भाई साहब, 1861 में फाइनली यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि इटली एक इंडिपेंडेंट नेशनल स्टेट बन गया। और वहाँ के जो किंग थे विक्टर इमैनुअल सेकंड को वहाँ का किंग बना दिया गया और सब कुछ बढ़िया हो गया, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया इटली का यूनिफिकेशन कैसे था। अब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में, इसकी स्टोरी थोड़ी सी अजीब सी और इंटरेस्टिंग है। अब हम शुरुआत करते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन आखिर बना कैसे, क्या हुआ, देखो ध्यान से समझना। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन बिफोर 18th सेंचुरी इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में 18वीं सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। स्कॉटलैंड अपना मजे कर रहा था, ठीक है। अब इंग्लिश पार्लियामेंट का मतलब है इंग्लैंड वाले, ठीक है। इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। अब इन्होंने भाई साहब क्या कहा, इंग्लैंड वालों ने, ओ मोनार्क हट जा भाई, तेरी पावर नहीं चलेगी अब। तो ऊपर मैंने दिखाया हुआ ना राजा महाराजा, इन्होंने उसका शासन हटा दिया। अब क्या हुआ, इंग्लैंड खुद का एक नेशन स्टेट बन गया। उसने कहा भैया अब हम अपने रूल्स बनाएंगे, अपने रेगुलेशन बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज बनाएंगे। अब क्या हुआ, इंग्लैंड वाले थोड़े चालू तो होते ही हैं ये अंग्रेज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चाल चली, एक्ट ऑफ यूनियन साइन कर लिया 1707 में, किसके साथ, स्कॉटलैंड के साथ। इन्होंने एक चाल चली, स्कॉटलैंड को कहा यार हम और तुम दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो ऐसा करें यार अपन तुम मैं हम और तुम दोनों मिल जाते हैं और एक कंट्री बना लेते हैं यार दोनों का। तो स्कॉटलैंड को लगता है यार चलो अच्छी बात है, अपन दोनों मिल जाएंगे, पावर में भी रहेंगे, ये भी रहेंगे, क्योंकि स्कॉटलैंड को उसकी चाल का पता नहीं था। अब क्या हुआ, इंग्लैंड और जो है स्कॉटलैंड मिल गए और ये बन गए आपस में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गए। समझ में आया, देखो एक एक चीज समझते रहना। इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने और स्कॉटलैंड ने आपस में एक यूनियन एक्ट साइन किया 1707 में, दोनों मिल गए और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गए। अब स्कॉटलैंड इसके इंग्लैंड की चाल में तो आ गया, लेकिन अब हुआ क्या भाई साहब, इंग्लैंड पावरफुल था, मैंने देखो दिखाया हुआ है, स्कॉटलैंड वीक था। तो इंग्लैंड ने क्या किया, अपनी कल्चर, अपनी भाषा, अपना नेशनल एंथम थोपना शुरू कर दिया स्कॉटलैंड वालों पे भी, और उन्हें जबरदस्ती मानना पड़ा क्योंकि भाई साहब ये क्या नाम है, स्ट्रॉन्ग थे, नहीं तो गोली मार देंगे। अब देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इंग्लैंड मेंबर्स वर डोमिनेटिंग इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भी जो बनी वहाँ पे इंग्लिश जो इंग्लैंड के मेंबर्स है वो हो गए। अब तो फंस गया भाई साहब। तो इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को इस तरह से फंसा लिया। अब तीसरा केस पढ़ेंगे हम आयरलैंड का, किस तरह से इंग्लैंड ने आयरलैंड को फंसाया। देखो पहले इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को फंसा लिया। अब आयरलैंड अपना मजे से रह रहा था, ठीक है। आयरलैंड के अंदर दो तरह के क्रिश्चियंस थे, एक थे कैथोलिक, एक थे प्रोटेस्टेंट। मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, जैसे हिंदुओं में भी होते हैं ना, पंडित होते हैं, जाट होते हैं, और क्या नाम है, गुज्जर होते हैं, मुस्लिम्स में भी अलग अलग तरह के, ऐसे ही जो क्रिश्चियंस हैं ये भी दो तरह के होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो आयरलैंड में सब लोग मजे से रह रहे थे, दो तरह के क्रिश्चियन थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब यार इंग्लैंड वालों ने चाल सोची कि यार अगर ये इन दोनों को ही आपस में लड़ा दूं तो इन पे भी कब्जा कर लूंगा, जैसे स्कॉटलैंड पे किया।
तो इंग्लैंड ने क्या चाल चली, इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट वालों को कहा तुम लोग यार ऐसा करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हें हेल्प करेंगे, ये जो कैथोलिक वाले हैं ना साइड में, जो उल्टी साइड लेफ्ट साइड पे खड़े हैं, तुम लोग यार इन्हें भगा दो, सप्रेस कर दो और तुम खुद राज करो। अब भाई साहब प्रोटेस्टेंट को ये वाली बात समझ में आ गई, उन्होंने कही भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया राज है, अपना राज चलेगा। और इन्हें गधों को कुछ पता नहीं था कि इंग्लैंड अपनी चाल चल रहा है। प्रोटेस्टेंट ने ऐसा ही किया। जब प्रोटेस्टेंट ने ऐसा किया, ये लड़ने भिड़ने लगे, तो अब इसने जो इंग्लैंड पावर में था, इन्होंने प्रोटेस्टेंट को भी दबा दिया। तो फाइनली इन्होंने आयरलैंड पे भी कब्जा कर लिया। अब 1801 में क्या हुआ, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूके। जो आयरलैंड था वो भी फोर्सफुली इन्होंने यूके में मिला लिया। अब ध्यान दे, वो एक एक चीज़ पे जो बच्चा ध्यान दे रहा है उसे हर चीज़ समझ में आएगी। देखो इंग्लैंड लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे इंग्लैंड, इंग्लैंड ने पहले मिलाया अपने आप को स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड को भी, और स्कॉटलैंड के बाद उसने बना लिया भाई साहब आयरलैंड, और अब इसने क्या बना दिया, ब्रिटेन। अब देखो चाल क्या चली भाई, अगर तू स्कॉटलैंड को मिला रहा है, आयरलैंड को मिला रहा है, तो कम से कम इनकी भी तो कुछ सुन। इसने कहा नहीं नहीं बेटा, अगर यहाँ पे रहना है, तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड वालों ने अपनी लैंग्वेज बनाई, यानी 3 कंट्री तो बना के एक कंट्री बना दिया, लेकिन इन्होंने कहा लैंग्वेज कौन सी चलेगी, इंग्लिश चलेगी बेटा लोग। और नेशनल एंथम कौन सा चलेगा, वो भी हमारा चलेगा, यानी कि इंग्लिश वालों का चलेगा। फ्लैग किसका चलेगा भाई साहब, हमारा चलेगा। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा, कभी भी किसी की बातों में ना आए और लड़ाई भड़ाई तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।